वायरस इस कॉकरोच ने सरकार पे पैर रख दिया है। आप देखते हैं ना, जब कॉकरोच पे पैर रखा जाता है तो कॉकरोच बिलबिला के बाहर निकलता है और फिर वो जल्दी बिलों में घुसता नहीं है, वो अपना काम करके अंजाम देके बिलों में निकलता है। देखिए ऐसा है, सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा गैंग को, उनके पास इसके अलावा कोई है नहीं। चिरकुट्टे नेता जो लोग आए थे यहाँ पर, 1 साल 1.5 साल लोग बैठे थे। आखिर में मोदी जी ने आगे कहा था, मुझसे गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दो। पेपर लीक इसलिए होता है जब वो लीक होएगा 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का पेपर बिकता है और ऐसे करोड़ों रुपए होता है और वो ऊपर सिस्टम तक जाता है। पैसा आना चाहिए, इस सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा। सर आज जंतर मंतर रहा है, क्या छात्रों के समर्थन में आए आप? जी बिल्कुल समर्थन में आए छात्रों के। लेकिन सरकार तो कह रही है वायरस है, ये लोग तमाम लोग बैठेंगे। वायरस इस कॉकरोच ने सरकार पे पैर रख दिया है। आप देखते हैं ना, जब कॉकरोच पे पैर रखा जाता है तो कॉकरोच बिलबिला के बाहर निकलता है और फिर वो जल्दी बिलों में घुसता नहीं है, वो अपना काम करके अंजाम देके बिलों में निकलता है। और ये दिल्ली का ही कॉकरोच नहीं निकला है, ये पूरे इंडिया का कॉकरोच बाहर निकल चुका है। आप उसको स्टूडेंट कह सकते हैं, उसका नाम स्टूडेंट है और वो हर स्टेट के अंदर घर से बैठ के, जो बंदा यहाँ नहीं आ सकता, जो स्टूडेंट यहाँ नहीं आ सकता, घर से बैठ के अपना प्रदर्शन में पूरा साथ दे रहा है। मांगे जेनविन है, वाजिब है, तो एक तरफ सरकार क्यों कह रही है कि वायरस है, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े के, तो इस तरह की बातें क्यों की जा रही छात्रों के खिलाफ? देखिए ऐसा है, सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा वो टुकड़े टुकड़े गैंग होगा, उनके पास इसके अलावा कोई है नहीं सरकार के। क्योंकि जब ये पहला प्रोटेस्ट चालू हुआ था, यहाँ उमर खालिद और पता नहीं कौन कौन आ गए थे, देखा था ना आपने, क्योंकि इनके कुछ चिरकुट्टे नेता जो लोग आए थे यहाँ पर, एक लेडी भी आई थी यहाँ जिसको खिताब दे दिया था, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, नर्मदा सा खिताब दिया था, वो भी आई थी कि हम यहाँ पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, सूतेंगे, पीटेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उस बैरियर से अंदर आ जाए। वो बाहर खड़े होकर बोलते रहे, क्योंकि यहाँ जितने स्टूडेंट बैठे वो सभ्य स्टूडेंट बैठे, पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़े लिखे के हिसाब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और ये चलता रहेगा। जब किसान आंदोलन हुआ था, 1 साल 1.5 साल लोग बैठे थे। आखिर में मोदी जी ने आगे कहा था, मुझसे गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दो। जब वो किसान आंदोलन खत्म हुआ था 13 महीने बाद, तो ये 13 महीने नहीं, मैं आपको कह देता हूँ, ये 2 साल 3 साल यहाँ लड़के बैठेंगे, स्टूडेंट बैठेंगे, और जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक इनकी सरकार भी जा चुकी है, ये भी मैं आपको बता दूं, सरकार भी बहुत जल्दी जाने वाली है इनके अंदर की हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो राजनाथ सिंह तो कहते हैं कि हमारे पार्टी में इस्तीफा कल्चर ही नहीं है। कल्चर इसलिए नहीं है ना कि बंदर बाट हो रहा है, चाहे नीट के पेपर हो, चाहे कोई भी हो। देखिए पैसा तो कहीं ना कहीं चल रहा है ना। अगर जब कोई पेपर लीक होता है, क्यों लीक होता है, उसकी वजह जानी। पेपर लीक इसलिए होता है जब वो लीक होएगा 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का पेपर बिकता है और ऐसे करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है और वो ऊपर सिस्टम तक जाता है। पैसा लेके बैठ गए, बच्चे अपनी जान से जा रहे हैं, जाते रहे, पेरेंट्स मरते रहे, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार अगली डेट दे देती है, आगे पेपर है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। उन्होंने अपनी रकम ले ली, जो कि एग्जाम्स की जो फीस है वो भरवा ली, करोड़ों रुपया उससे इकट्ठा कर लिया। इनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा आना चाहिए। इस सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा। पैसे की बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री विश करते हैं और कहते हैं कि भारत की शिक्षा को एक अच्छे स्तर पर ले जाके खड़ा कर। अरे भाई साहब, दिल्ली से लेके, बंगाल से लेके, राजस्थान से लेके, यूपी से लेके, हर जगह लाखों की तादाद में स्कूल बंद हो रहे हैं। ये कहां से शिक्षा अच्छी कर रहे हैं? आज लाखों स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, छतों के लेंटर टूट रहे हैं। कब वो लेंटर गिर जाए, कब बच्चे मर जाए, कौन कह रहा है ये बात? धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें शर्म आनी चाहिए बात। प्रधानमंत्री ने विश किया है उन्हें। अरे विष, वो विष दूसरा है, वो साफ वाला विष है, वो विष अलग है, वो विष अलग है। मोदी जी तो गलत बोलते हैं, मोदी जी मेलोडी खिलाते हैं बस। और उसी प्रधानमंत्री, वहां की प्रधानमंत्री ने मोदी जी का मजाक भी उड़ा दिया था। उसी प्रधानमंत्री ने मोदी, ट्रम्प जैसा बंदा मजाक उड़ा रहा है। ये एक ऐसा एंजल है जो किलर। आप लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं, आपको तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं, टुकड़े टुकड़े। देखिए हमें कुछ भी कह लो, हमें कुछ भी कह लो, हमारा एक ही रास्ता है। बीजेपी में एक से काबिल नेता है, उन्हें आप मंत्री बना दीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर उन्हें बना दीजिए। नितिन गडकरी को भाई उन्हें मत बनवाओ, एथनॉल में फंस के रह गए। आज उन्होंने लाखों आदमियों की गाड़ियां खराब कर दी। एक्सपेरिमेंट के नाम पे 140 करोड़ की जनता की गाड़ियों की रेल लगा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता की गाड़ियों की हालत पूरी कर दी है। नितिन गडकरी क्यों कर रहे हैं? किसकी तारीफ? इथेनॉल की बढ़ावा दे रहे हैं। अरे भाई साहब, उनके 2 बेटे हैं ना, उनका बिजनेस है। देखिए सब अपने अपने बेटों के चक्कर में लगे हैं, चाहे वो राजनाथ जी हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे अमित शाह जी हो, सब अपने अपने बेटों को सेट कर रहे हैं। तो ये बच्चे किसके हैं भाई? ये कब सेट होंगे? अपनी औलादों के लिए तो तुम कर रहे हो, इन बच्चों को कम से कम अच्छी शिक्षा ही दे दो। अरे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो जंतर मंतर पे बैठे हैं वो देश के युवाओं को बरगला रहे हैं। आप बीजेपी की बात कर रहे हो, आप मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जाओ और उनसे पूछो कि कौन बरगला रहा है। क्या पोर्टल पे लोग कह रहे हैं
कि बीजेपी गद्दार है। खास तौर बीजेपी के वोटर थे और खास तौर वो हिंदू मेरे भाई जो बीजेपी के सपोर्टर थे, आज वो ही काटा मार रहे हैं।